अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इस्लामिक चैनल वक्त कोशा में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से शहद के बारे में जानेंगे कि किन किन तरीक़ों से शहद का इस्तेमाल मुफीद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे भाई के पेट में तकलीफ़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे शहद पिलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े इलाज दूसरे अतबा के तरीक़ा इलाज से कोई निस्बत नहीं रखता, इसलिए कि हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब तो क़तई और यकीनी है। इसे अल्लाह की तलक़ीन और इल्हाम समझना चाहिए। नबूवत के ज़रिए इलाज के नाफ़े होने का यकीन और पूरी अक़ीदत से इस इलाज को तस्लीम करना भी ज़रूरी है। इब्न माजा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जिसने शहद की चुस्की 3 रोज़ सवेरे सवेरे हर महीने लेने का तरीका इख्तियार किया तो इसे कोई बड़ी बीमारी ना हो सकेगी। एक और जगह रिवायत है कि तुम 2 शाफ़ी दवाओं से शफा हासिल करो, शहद और कुरान से। शहद गैर मामूली मुनाफे की हामिल है। इन गंदगियों को जो मैदा या रगों और आंतों में पैदा हो जाती है साफ़ कर देती है, और जिन्हें बलगम की पैदावार हो या इसका मिजाज सर्दोतर यानी बदमिजाज हो, शहद इनके लिए बहुत मुफीद है। माजून यानी मरकब पिसी हुई दवा और इसमें शामिल की जाने वाली दवाओं के लिए निगरानी कुव्वत है। इसे अरसा तक बिगड़ने नहीं देता। शहद नापसंदीदा जायका की दवाओं के जायका को बेहतर करता है और इसकी मुज़र कैफियत को दूर करता है। जिगर और सीने को साफ करती और निखारती है। शहद पेशाब लाता है, बलगमी खांसी को दुरुस्त करता है। अगर शहद को रोगन गुल के साथ गरम गरम इस्तेमाल किया जाए तो कीड़े मकोड़ों के डंक के लिए नाफे है। अगर शहद को सिर्फ पानी मिलाकर पिलाएं तो बावला कुत्ते के कांटे को नफ़ा देता है। जहरीली चीज़ों के खाने का असर ज़ायल करता है। अगर ताज़ा गोश्त शहद में डबो कर रख दिया जाए तो 3 महीने तक ख़राब न होगा, और अगर खीरे, ककड़ी, कद्दू, बैंगन और दूसरे ताज़ा फल इसमें रख दिए जाएं तो 6 माह तक उम्दा बेहतर हाल में पाए जाएंगे। शहद अगर मुर्दार पर लगाया जाए तो इससे आने वाली बदबू ख़त्म करता है। शहद को हाफिज व अमीन, निगरान और अमानतदार कहते हैं। अगर जुओदार जिस्म और बालों में लगाया जाए तो जुओं और लीक को मार डालता है, बालों को बढ़ाता है और ज़ेब देता है। इसमें नरमी और मुलायमत पैदा करता है। शहद को अगर सुरमा के तौर पर आंखों में लगाया जाए तो धुंध के लिए नाफे है। अगर दांतों में पेस्ट किया जाए तो दांतों पर चमक और सफ़ेदी पैदा करता है, दांतों की हिफाजत करता है, मसूड़ों को मजबूत करता है, रगों का मुंह खुलवाता है। निहार मुंह शहद चाटने से बलगम ख़त्म हो जाता है। मैदे को गुस्ल देकर साफ कर देता है और मैदे से फजलात निकालता है। मैदा को ज़रूरत के तहत गर्मी पहुंचाता है। मैदे का सद्दा यानी रुकावट खोलता है। इसी तरह जिगर, गुर्दे और मसाने के सद्दों को भी खोलता है। शहद ग़िज़ा के मौके पर ग़िज़ा, दवा के वक्त दवा और शरबत की जगह शरबत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहार मुँह पानी में मिलाकर पिया करते थे, और ये ऐसा जिगरदार नुस्खा है जो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल सब्सक्रिप्शन के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वक्त के साथ साथ हमारी हर मुफीद वीडियो आपको मिलती रहे।